अस्सलाम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप उसको डिस्कस किया था। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को हमने डिस्कस किया था। उससे पिछले लेक्चर्स में हमने जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, ठीक है, उसको डिस्कस किया था। उससे पिछले लेक्चर्स में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस किया था। हमारे फर्स्ट लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन उसको डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर से मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव बात बता लूँ कि ये जो भी लेक्चर्स हम कर रहे हैं ये एमडीके 2024 के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक को हमने फॉलो किया, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। फेडरल से भी ज़्यादा पंजाब टेक्स्ट बुक अगर आपने केमिस्ट्री कवर करनी है एमडीकेट के लिए। और ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं क्लास 12 पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर 12 और एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को। देखें, पिछले लेक्चर्स में मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो मोर, ठीक है, ये पहले आप ये बात समझ लें, फिर मैं इसी बात को समझाऊंगा कि ये सबस्ट्रेट क्यों लिखा है, रिएजेंट्स क्यों लिखा है, एडिशन प्रोडक्ट क्या है, वो हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। 3.5 इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और कार्बन की 2.7 है। फिर मैंने ये बात बताई कि ये दोनों जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अभी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, वो इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी आप यहाँ पर लें, इज द रिजल्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की अनसिमेट्रिकल है, यानी क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, यानी जो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक कर रहे हैं, यानी ये सबस्ट्रेट के ऊपर जो चीज़ अटैक करती हैं या सबस्ट्रेट के ऊपर साथ जो रिएक्शन करती है, दैट्स कॉल्ड रिएजेंट। अभी रिएजेंट्स के भी दो हिस्से, एक न्यूक्लियोफिलिक जिसके ऊपर माइनस निगेटिव चार्ज है, पार्शली निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रोफिलिक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे कार्बन है। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। और रिएजेंट जो कार्बोनाइल कंपाउंड या इस सबस्ट्रेट, हमने सबस्ट्रेट नाम दिया, इसके साथ जो रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल और इस पे निगेटिव चार्ज दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ भी क्या होता है, द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कैन स्टार्ट द इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन, यानी न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट है, ठीक है, रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बन के ऊपर अटैक करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, दूसरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश करेंगे। इट अपियर दैट वेदर द इनिशियल अटैक इट्स टू बी अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट by electrophilic reagent depend upon the particular reaction and upon the condition under which the reaction is carried out। यानी ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये सबस्ट्रेट के ऊपर भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर ये जो है वो जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर सकता है। और ये रिएजेंट्स में कोई भी रिएजेंट हो सकता है, स्पेशली ये नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है अभी मैं नीचे डिस्कस करूँगा, फिर जब हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस आगे जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम और ये बातें डिटेल्स से समझ आएगी कि न्यूक्लियोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, वो किस तरह अटैक करते हैं, वो किस तरह अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। Therefore, most of the reaction of the carbonyl group will be considered to be nucleophilic addition reactions।
जब ज़्यादातर जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो रिएक्शंस है वो एडिशन रिएक्शंस है, क्योंकि उसमें एक एजेंट्स जो है ऐड हो रहे हैं। सपोज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ ऐड हो गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, उस ऑक्सीजन की निगेटिव चार्ज की वजह से उस इस हाइड्रोजन ने क्या बनाया, बॉन्ड्स बना दे, तो ये OH हुआ और ये आप पे कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो इसमें क्या हुई, एडिशन हुई। तो अक्सर जो रिएक्शंस है कार्बोनाइल ग्रुप का वो है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एडिशन रिएक्शंस देते हैं माय डियर्स। अभी जो नीचे बात मैंने लिखी यहाँ पे मैंने कुछ, जो जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या, जो जितना ज्यादा पोलर होगा, ठीक है, कोई बॉन्ड वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिसकी पोलरिटी जो ज्यादा, जिसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी पोलरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये ऐसी एक्स्ट्रा बात फॉर योर कॉन्सेप्ट मैंने लिखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, in this reaction of aldehyde and ketone, the negative part of the reagent combined with the electrophilic carbon of the carbonyl। इसमें reagent का जो नेगेटिव पार्ट है, जिसपे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक जिस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक जिस पे पॉजिटिव चार्ज, उस पे अटैक करता है, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे, बिकॉज दैट इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। पॉजिटिव पार्ट विच इज यूजली ठीक है, हाइड्रोजन गोज टू ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। The nucleophilic addition reaction of carbonyl compounds are catalyzed by base layer acid। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो हम इसी बात को बुनियाद बनाकर करेंगे। यानी अगर आप ये सबस्टेट और ये रिएजेंट इनके दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है, अगर आप इनमें एसिड या बेस ऐड नहीं करोगे, एसिड या बेस ऐड नहीं करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम होगा और बहुत सारा टाइम लेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं। अभी हम एसिड कब ऐड करेंगे और बेस कब ऐड करेंगे माय डियर्स, यहाँ पे रिमेंबर दैट वेदर द एडिशन इज बेस कैटलाइज्ड या एसिड कैटलाइज्ड, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट। बेस क्या करता है, अगर हम बेस ऐड कर लेते, बेस क्या, अभी इसका इलेक्ट्रोफिलिक ये भी कमजोर है और न्यूक्लियोफिलिक ये भी वीक है, तो बेस क्या करता है, बेस कैटलिस्ट क्या करता है, वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट को इंक्रीज करता है, बेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यानी अगर हम बेस डालेंगे यहाँ पे, हम बेस कैटलाइज रिएक्शन करवाएंगे, तो वो रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो है वो इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, यहाँ पे फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो आसानी के साथ इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। और बेस क्या, एसिड क्या करता है, एसिड जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड का जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है, यानी इसको पार्शियल पॉजिटिव से कंप्लीट पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो आसानी के साथ इनको यानी इस न्यूक्लियोफिलिक पर अटैक कर सकता है, ठीक है, यानी अट्रैक्ट कर सकता है ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन एटम, ठीक है। इस पूरी डिस्कशन को मैं एक शॉर्ट रिव्यू करवाऊंगा। मैंने ये बताया आपको, ठीक है, इस पूरी उसमें जिसमें पूछा गया एक क्वेश्चन, इन रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम एसिड यूज करते हैं या बेस यूज करते हैं। अभी अगर हम बेस यूज करेंगे, बेस यहाँ का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज उसको बढ़ाता है। अगर हम एसिड को यूज करेंगे तो वो सबस्ट्रेट का या कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक है उसको बढ़ाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक और बात कि किस तरह वो बेस जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को या एसिड जो है इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है, ये बात बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ क्योंकि ये बात मैंने नीचे लिखी है माय डियर्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
सपोज बेस अगर हम ऐड करते हैं तो बेस इस न्यूक्लियोफिलिक जो पार्शली निगेटिव चार्ज है उस पर प्रॉप निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से फिर आसानी के साथ ये रिएजेंट जो है सबस्ट्रेट में हेड अप हो सकता है। इसी तरह अगर हम एसिड को यूज़ करेंगे, एसिड जो है वो सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को इंक्रीज करेगा। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस कैटलाइज रिएक्शन और एसिड कैटलाइज रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सबसे पहले बेस कैटलाइज रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एसिड कैटलाइज रिएक्शन को डिस्कस करेंगे माय डियर्स।